आज ये बड़ी खबर, श्रद्धा मर्डर केस में आज आफताब की कोर्ट में पेशी होनी है। दोपहर 12 बजे दिल्ली की साकेत कोर्ट में होगी उसकी पेशी। आफताब की रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी दिल्ली पुलिस। तो ये बड़ा अपडेट, आज का दिन श्रद्धा मर्डर केस में एक अहम दिन है जहां आफताब की कोर्ट में पेशी होनी है। दोपहर 12 बजे दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेशी होगी और दिल्ली पुलिस आफताब की रिमांड को बढ़ाने की मांग करेगी। तो आज आफताब की रिमांड खत्म हो रही है, 5 दिन की रिमांड खत्म हो रही है और आज दिल्ली पुलिस दोपहर 12 बजे दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेशी के दौरान आफताब की रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। तो श्रद्धा मर्डर केस में आज का दिन बेहद अहम है। आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई होनी है, आरोपी आफताब की कोर्ट में पेशी होनी है। नार्को टेस्ट पर भी आज फैसला आएगा कि क्या आफताब का नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। साथ ही पुलिस रिमांड बढ़ाने की भी यहाँ पर। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोशिश की जाएगी तो दिल्ली पुलिस की तरफ से रिमांड बढ़ाने की मांग की जाएगी। और इस पूरी खबर पर और अपडेट्स देने के लिए मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। महरौली से संवाददाता नीरज गौड़ हमारे साथ है, साथ ही शिवम प्रताप भी हमारे साथ है और मुंबई से येशा कोटक हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले नीरज, आपका रुख करेंगे। आज का दिन श्रद्धा मर्डर केस में बेहद अहम है क्योंकि आज आफताब की रिमांड बढ़ाने के लिए सुनवाई होगी। बिल्कुल अदिति, मैं आपको बताऊं कि क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास में अगर बात की जाए ठोस सबूत की तो वो पुलिस के पास अब तक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे जो कि जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है तो उसमें आरोपी के कबूलनामे के अलावा पुलिस के पास में कोई भी ठोस सबूत नहीं है। क्योंकि अगर बात की जाए तो आला कत्ल, यानी जिस तरीके से जिससे श्रद्धा का मर्डर किया आफताब ने, वो आला कत्ल पुलिस के पास नहीं है। उसी के साथ में ना ही श्रद्धा का मोबाइल फ़ोन पुलिस के पास में है और है तो सिर्फ जो है वो आरोपी का कबूलनामा। क्योंकि आरोपी का कबूलनामे के तौर पर आप जो है इसको कड़ी से कड़ी सजा जो कि कोर्ट के जरिए इसको नहीं दिलवा सकते हैं। तो पुलिस का कहना है कि इसमें उनको जो कि श्रद्धा का मोबाइल है वो जो है बरामद करना है। उसी के साथ में जो कि आला कत्ल है जिससे जो कि मर्डर किया गया है वो पुलिस को बरामद करना है। तो पुलिस का कहना है कि आज जो है फिर से इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर जो है पुलिस जो है 5 दिन से ज्यादा की इसमें रिमांड जो है वो मांग सकती है। और इसी के साथ पुलिस का ये भी कहना है कि आरोपी को मुंबई भी लेकर के जा सकती है, क्योंकि आरोपी का ये कहना है कि जो मोबाइल है श्रद्धा का वो इसने मुंबई में फेंका है और कभी कहता है कि उसने जो कि दिल्ली में फेंका है। और उसी के साथ में आरोपी ने जो कि श्रद्धा का मर्डर किया है उसमें तो दिल्ली पुलिस को घुमाने की कोशिश कर रहा है आफताब। नीरज, आपसे और अपडेट्स लेंगे, अपने और सहयोगियों के पास भी जाएंगे। आफताब से दिल्ली पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन आरोपी बार बार अपने बयान बदल रहा है। हमारे पास उन 14 सवालों की लिस्ट है जो पुलिस ने आफताब से पूछे और आफताब ने उन सवालों का जवाब क्या दिया वो भी आपको दिखाएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि ये कितना खूंखार अपराधी है। आफताब से दिल्ली पुलिस की पूछताछ में कई अहम राज खुले हैं और अभी कई राज खुलने बाकी हैं। अब देखिए दिल्ली पुलिस की पूछताछ के 6 बड़े सवाल और आफताब के जवाब। श्रद्धा का मर्डर कब और कैसे किया? 18 मई की रात श्रद्धा से लड़ाई हुई, हाथापाई हुई। मैंने उसे पटक दिया और गला दबाने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। बॉडी के साथ क्या किया? श्रद्धा की लाश घसीटकर बाथरूम ले गया। पूरी रात लाश बाथरूम में पड़ी रही। बॉडी के टुकड़े कब और कैसे किए? 19 मई को मैं बाजार गया, लोकल मार्केट से 300 लीटर का फ्रिज खरीदा, दूसरे दुकान से आरी खरीदी। रात को उसी बाथरूम में आरी से लाश के टुकड़े किए। मैंने कुछ दिन शेफ की नौकरी भी की थी। उस दौरान चिकन मटन के पीस करने की ट्रेनिंग भी ली थी। 19 मई को मैंने लाश के कुछ टुकड़े किए थे, उन्हें पॉलीथिन में डालकर फ्रिज के फ्रीजर में रख दिया। बाकी शव फ्रिज के निचले हिस्से में रखा। कितने दिनों तक बॉडी के टुकड़े किए? 2 दिनों तक, 19 और 20 मई को।
आफताब के मुताबिक उसने 18 मई को श्रद्धा का मर्डर किया और अगले 2 दिनों में उसने शव के 35 टुकड़े कर दिए। अब सवाल है कि उन टुकड़ों को जंगल में कब फेंका गया। पुलिस का अगला सवाल सुनिए। बॉडी के टुकड़ों को ठिकाने लगाना कब शुरू किया? 19 और 20 की रात पहली बार कुछ टुकड़े फ्रीजर से निकालकर बैग में रखे थे। पहली रात बैग में कम टुकड़े रखे थे क्योंकि लाश के टुकड़ों के साथ देर रात बाहर निकलने में मैं घबरा रहा था, कहीं रास्ते में पुलिस तलाशी न कर ले। कितने दिनों में लाश के सभी टुकड़े फेंके? ठीक से याद नहीं, कम से कम 20 दिन तक मैं लाश के टुकड़े फेंकता रहा था। श्रद्धा और आफताब करीब 50 महीने तक साथ रहे। आफताब ने श्रद्धा के 50 महीने के प्यार और विश्वास के 35 टुकड़े तो कर ही दिए। उन 35 टुकड़ों को वो 20 दिनों तक जंगल में फेंकता रहा। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। और इस बीच एक और अहम खबर, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी ये अहम जानकारी। आफताब के नार्को टेस्ट पर भी फैसला आना संभव है। आफताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। पुलिस का ये मानना है कि आफताब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में क्या आफताब का नार्को टेस्ट कराया जाए, इस पर भी कोर्ट फैसला सुना सकती है। तो आफताब का नार्को टेस्ट होना चाहिए। पुलिस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आफताब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। यह दरअसल एक बहुत ही शातिर अपराधी है। और शिवम प्रताप मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। शिवम, जो नार्को टेस्ट को भी लेकर एक अहम फैसला आ सकता है कि क्या आफताब का नार्को टेस्ट करवाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाज़त कोर्ट से मांग दी। दरअसल जैसा आपने बताया, प्रथम दृष्टया ये लगता है कि आफताब एक बेहद शातिर अपराधी है और उसने अभी तक सिर्फ कबूल किया है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सामने नहीं आएंगी, जिसमें सबसे अहम हो जाता है हथियार। अभी तक वेपन नहीं मिला है, पुलिस इसको लेकर चिंतित है। इसके अलावा जो श्रद्धा ने उस दिन कपड़े पहने थे उसको लेकर भी आफताब ने सही जवाब नहीं दिया है। और उसका मोबाइल जो श्रद्धा का है वो उसकी लोकेशन क्या है और कहाँ कहाँ श्रद्धा बीते दिनों में थी, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर वो किस किस से कांटेक्ट में थी, क्या बातें कर रही थी, ये तमाम सवाल हैं जो पुलिस को लगता है कि अहम सबूत रहेंगे। और इनको लेकर आफताब लगातार घुमा रहा है। कभी वो 10 से 15 लड़कियों की बात करता है, कभी बम्बल ऐप के जरिए तमाम चीज़ों को मॉडिफाई करता है और उसके बाद अपने बयान को बदल देता है। शाम को वो कुछ और बोलता है, सुबह में उन्हीं सवालों के जवाब किसी और तरीके से देता है। इसलिए नार्को टेस्ट अहम हो जाता है। आज साकेत कोर्ट में उसकी पेशी होगी और वहाँ पर पुलिस कोर्ट से इजाज़त मांगेगी। दरअसल नार्को के लिए आरोपी जो है आफताब, इसकी परमिशन भी चाहिए होती है। तो तमाम तकनीकी पेशियां हैं जिनको लेकर पुलिस ये चाहती है कि अगर नार्को टेस्ट होगा तो तमाम सवालों के जवाब जो बार बार बदल रहा है वो चीजें बिल्कुल सामने आ जाएंगी। जी शिवम, बने रहिए हमारे साथ। तो श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब को आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस आफताब की रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। हालांकि शुरुआती जांच में आफताब ने अब तक पुलिस की कोई खास मदद नहीं की है, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। और श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े तमाम अपडेट्स एक के बाद एक हम आपको दे रहे हैं। आफताब का परिवार मुंबई से गायब है, ये इस वक्त की अहम खबर। अज्ञात जगह शिफ्ट हो चुका है आफताब का परिवार। मुंबई में आफताब का परिवार नहीं मिल रहा है। आफताब का परिवार मुंबई से गायब है, जिसके बाद मुंबई पुलिस के लिए भी ये मामला पेचीदा हो गया है। मेरी सहयोगी मुंबई से येशा कोटक हमारे साथ जुड़ी है। येशा, दिल्ली पुलिस के साथ साथ अब मुंबई पुलिस के लिए भी ये केस एक बड़ी गुत्थी बन गया है, क्योंकि आफताब का परिवार मुंबई से गायब है। जी आप सही कह रहे हैं अदिति, क्योंकि फिलहाल ये बात सामने आई है कि आफताब का परिवार, जहां आफताब आखिरी बार अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने आया था महाराष्ट्र पुलिस के साथ, यानी कि मानिकपुर पुलिस स्टेशन में जहां पे आफताब की फैमिली रहती है, तब आफताब आखिरी बार नवंबर 3 को आया था यहाँ पे। आफताब ने अपनी परिवार को वहाँ से मूव कर दिया। ये कहा जा रहा था कि वेस्टर्न सबर्ब्स में कहीं आफताब के परिवार को मूव किया गया है, लेकिन पिछले 15 दिन से ना ही आफताब के आस पड़ोसियों को पता है कि आफताब का परिवार कहाँ है, ना ही पुलिस को। यहाँ तक कि पुलिस ने ये भी कहा है कि उन्हें ये आइडिया नहीं कि आफताब का परिवार कहाँ चला गया। जब वहाँ से जा रहे थे, यानी कि आफताब का परिवार जब निकल रहा था, तब उन्होंने आस पड़ोसी को ये कहा था कि वो लोग मुंबई की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनके छोटे बेटे की जॉब लग गई है। लेकिन क्या इसमें कोई राज है, क्या जानबूझकर आफताब ने अपने परिवार को कहीं और मूव करा है, इसका
सवाल अभी भी किसी के पास नहीं है। बिल्कुल यशा, बनी रही हमारे साथ। तो न सिर्फ आफ्ताब बल्कि उसके परिवार को लेकर भी अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो आफ्ताब भले ही दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसका परिवार लापता है। मुंबई के उन तमाम ठिकानों से आफ्ताब के परिवार ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है जहां जहां वो रहा करता था। लिहाजा दिल्ली पुलिस के साथ साथ मुंबई पुलिस की टेंशन भी इस पूरे मामले को लेकर बढ़ गई है, क्योंकि आफ्ताब के कुकर्मों की कुंडली में उसके परिवार के लोगों का भी हाथ हो सकता है, यह भी शक है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस की पूरी कहानी मुंबई से शुरू हुई थी। मुंबई के अलग अलग ठिकानों में श्रद्धा आफ्ताब ने लंबे समय तक अपना डेरा जमाया। इसी मुंबई में आफ्ताब का परिवार भी रहता था, लेकिन अब वही परिवार मुंबई से गायब है। मुंबई पुलिस आफ्ताब के परिवार का पता करने की कोशिश में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस आफ्ताब के परिवार के लोगों की तलाश में जुटी है। वसई में आफ्ताब के घर पहुंचे हैं। यही घर था जहां पे आफ्ताब का परिवार जो है 15 दिन पहले तक रहता था। तकरीबन 15 से 20 साल तक उसका परिवार यहीं रहता था, लेकिन अब जो है कहीं और मूव कर चुके, ऐसा इनके आसपास के लोगों ने हमें बताया है। यहाँ तक कि जब यहाँ पे शिफ्ट हुए आफ्ताब की फैमिली, उसके बाद 2 दिन बाद आफ्ताब खुद यहाँ आया था और आफ्ताब ने जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था अपना मानिकपुर पुलिस स्टेशन में, तभी वो यहीं से अपने फैमिली को यहाँ से लेके गया। अब सवाल ये उठता है कि आफ्ताब इतनी जल्दबाजी में उसके परिवार को यहाँ से बाहर क्यों लेके गया। मुंबई पुलिस का कहना है कि जब आफ्ताब से पूछताछ की गई थी, उसके बाद से ही उसका परिवार किसी अज्ञात जगह पर शिफ्ट हो गया है। कहा जा रहा है कि आखिरी बार नवंबर 3 को जो है आफ्ताब यहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके गया था। उसके बाद से क्या सर, उसके बाद उसकी फैमिली भी चली गई, तो क्या उसकी फैमिली से कुछ पूछताछ की जाएगी? उसकी फैमिली कहाँ है, कुछ आइडिया है आपको? फैमिली के बारे में अभी मालूम पड़ा कि वो फैमिली शिफ्ट हुआ, लेकिन उनको ऐसा कुछ मालूम मुझे लगता नहीं है। दिल्ली पुलिस श्रद्धा मर्डर केस की जांच में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब के फोन से कई राज भी मिले हैं। माना जा रहा है कि आफ्ताब सिर्फ डेटिंग ऐप बम्बल पर ही एक्टिव नहीं था, बल्कि आफ्ताब कई डेटिंग ऐप पर एक्टिव था। डेटिंग ऐप के जरिए लड़कियों के संपर्क में था। आफ्ताब 2-3 डेटिंग ऐप इस्तेमाल कर रहा था, जिनमें टिंडर भी एक डेटिंग ऐप है जिसमें वो लड़कियों के संपर्क में था। आफ्ताब और श्रद्धा भले ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन मुंबई के एक फ्लैट में वो करीब 11 महीने तक कपल के तौर पर रहे। जी न्यूज की टीम आफ्ताब के उस फ्लैट तक भी पहुंची, जहां पर उन दोनों ने खुद को कपल बताकर फ्लैट किराए पर लिया था। अब एक नया पहलू सामने आया है श्रद्धा मर्डर केस में, जहां पे श्रद्धा और आफ्ताब तकरीबन 1-1.5 साल पहले 11 महीने के लिए रहे थे। वहां ये रीगल सोसाइटी है वसई में, जहां हम पहुंचे हैं। इसी बिल्डिंग के 3रे माले पे जो है श्रद्धा और आफ्ताब रहा करते थे। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि कई बार देरी से आना जाना होता था श्रद्धा और आफ्ताब का, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये नहीं कहा था कि वो लिव इन कपल है, लेकिन बल्कि ये कह के रह रहे थे कि वो शादीशुदा कपल है। जो रजिस्ट्रेशन किया गया है, जो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्मेलिटीज की गई थी, वो पुलिस से वेरीफाइड थी। जाहिर है श्रद्धा मर्डर केस की कहानी की पहली कड़ी मुंबई और आखिरी कड़ी दिल्ली में खत्म हो रही है, लेकिन इन तमाम कड़ियों को जोड़ना दोनों राज्यों की पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है, क्योंकि एक तरफ आफ्ताब दिल्ली पुलिस के साथ माइंड गेम खेल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसका परिवार भी लापता है। मुंबई से यशा कोटक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।